आकुति, आकुति के पुत्र कौन हुए? यज्ञ नारायण। देवहूति के पुत्र कौन हुए? कपिल मुनि, जिन्होंने अभी सांख्य प्रणेता भगवान कपिल। सिद्धा नाम कपिलो हम, भगवान कहते हैं ना जितने भी सिद्ध हैं उनमें मैं कपिल हूं। सिद्धा नाम कपिलो हम, मैं कपिल हूं। और यही वो कपिल भगवान हैं जिन्होंने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म किया। साधु का अपमान किया था ना, और जैसे दृष्टि पड़ी भस्म हो गए। बोलिए कपिल भगवान की जय। तो मनु महाराज की 2 बेटियों ने तो भगवान को अपना पुत्र बनाया, नहीं, यज्ञ नारायण को पुत्र बनाया और कपिल भगवान को पुत्र बनाया 2 बेटियों ने। और तीसरी बेटी ने जगत जननी भगवती को, साक्षात अंबिका को अपनी पुत्री बनाया। ये भी कोई कम नहीं है इन दोनों से। दक्षाया अदात प्रसूति, दक्षाया दात प्रसूति, दक्षाया दात प्रसूति, इसका नाम प्रसूति है और दक्ष के साथ ब्याही गई। दक्षायादात प्रसूति, दक्ष को दी गई है, ब्याही गई। और प्रजापति दक्ष और माता प्रसूति की कितनी संतानें हुए जानते हो? 16। कितनी बेटियां हुई? और शिव महापुराण में लिखा है कि किसी कल्प में, कालांतर में 60 बेटियां हुई। कितनी? शिव महापुराण में लिखा है जो 27 नक्षत्र हैं वो भी इन्हीं की बेटियां हैं। हाँ, 27 नक्षत्र। तो बंधुओं, ये प्रजापति दक्ष की ही बेटियां हैं, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। कितनी बेटियां हैं प्रजापति दक्ष की? अरे 8 नहीं भाई, 60, 60। कितनी है? 60 बेटियां। धन्य है प्रजापति दक्ष जिनकी 60 बेटियां हैं। और हमारे घर में यदि एक बेटी आ जाए तो मन खट्टा हो जाता है। क्यों दिल्ली वालों? कथा में ध्यान दो भाई, बातें ना करो प्लीज, इधर उधर मत देखिए। और धन्य है प्रजापति दक्ष। आज लोग कहते हैं हम बड़े शिक्षित हो रहे हैं, शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा बढ़ रहा है। क्षमा करिए, धिक्कार है ऐसे शिक्षित होने के लिए। हाँ, जब हम नारी का सम्मान ही नहीं कर सकते। हाँ, वो कन्या रूपी देवी जब गर्भ में आती है उसको निर्ममता से मार देते हैं। आज इस राष्ट्र में हजारों भ्रूण हत्याएं हो रही हैं। यदि बेटा हो जाए तो जन्म देंगे और बेटी हो जाए तो मार देंगे। क्षमा करिए, क्या बिगाड़ा उस बेटी ने? कितनी ममतामयी है, वात्सल्यमयी है, प्रेममयी है। लाडली म्हारी राज दुलारी, महालक्ष्मी अवतारी। लाडली म्हारी राज दुलारी, महालक्ष्मी अवतार। महालक्ष्मी की अवतार है, महासरस्वती स्वरूपा है वो। और उस बेटी को हम मार देते हैं। कान खोल करके सुन लीजिए, जो लोग भ्रूण हत्याएं करवाते हैं ऐसे महापापियों को नरक में भी स्थान नहीं मिलता है। इस जन्म में भगवान हमें वरदान दे रहा है, देवी स्वरूपा वो बेटी हमें प्रदान कर रहा है। अरे उन लोगों को जाकर के पूछो जो संतानों के लिए तरस रहे हैं। हाँ, विवाह किए हुए 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, अब तक भी संतान का मुख नहीं देखा। उन लोगों से पूछिए संतान क्या होती है। और हमको भगवान दे रहा है
और हम उस प्रसाद का निरादर कर रहे हैं। कभी सुखी नहीं रहता है वो जो भ्रूण हत्याएं करवाता है, घोर नरक में जाता है वो। उन बेटियों का सम्मान करो। हाँ, तो धन्य है प्रजापति दक्ष जिन्होंने 60 कन्याओं का कन्यादान किया। और भागवत में 16 कन्याओं का विशेष वर्णन है। 10 कन्याओं का विवाह हुआ धर्म भगवान के साथ। 10 कन्याएं जो श्रेष्ठ थी, बड़ी थी प्रारंभ की, किससे हुआ विवाह? धर्म भगवान। और 10 कन्याओं में जो सबसे बड़ी थी उसका नाम था माता मूर्ति। और माता मूर्ति के गर्भ से धर्म भगवान का पुत्र हुआ साक्षात नारायण के अवतार। कौन हुए? सुना आपने भगवान नर नारायण का? हमारे बद्री नारायण जो गंधमादन पर्वत पर हमारे बद्री धाम में आज भी तप कर रहे हैं। मूर्ति सर्वगुणोत्पत्तिर, मूर्ति सर्वगुणोत्पत्तिर, भगवान नर नारायणो ऋषि, भगवान नर नारायणो ऋषि। मूर्तिर सर्वगुणोत्पत्तिर, भगवान नर नारायणो ऋषि। भगवान नर नारायण नाम के 2 ऋषि हुए हैं जो आज भी हिमालय में गंधमादन पर्वत में उत्तराखंड में बद्री नारायण के रूप में तप कर रहे हैं। बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय। तो ये भगवान नर नारायण के प्राकट्य की कथा। भगवान नर नारायण के माता पिता कौन है? माँ है माता मूर्ति। ये भगवान के अवतारों की कथा सुन रहे हैं। नर नारायण के माता पिता कौन है? माँ है माता मूर्ति और पिता है भगवान धर्म। तो ये नर नारायण भगवान के अवतार, उनके प्राकट्य का प्रसंग। अब आइए, सबसे छोटी जो बेटी है 16वें नंबर की, उसका नाम है जगत जननी सती मैया। बोली जगदम्बे महारानी की जय, उमा भवानी की जय। आहा, जगत जननी सती। और सती मैया का विवाह किससे हुआ? अरे बोलते काहे नहीं हो? महादेव से। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभजर से पाई, शंभु गए कुंभजर से पाई। एक बार जुग माही, शंभु गए कुंभजर से पाही, शंभु गए कुंभजर से पाही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभजर से पाही, शंभु गए कुंभजर से पाही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। क्यों गए होंगे कुंभज ऋषि के पास? बोलो। कुंभज मतलब अगस्त्य। क्यों गए? सत्संग के लिए गए। आहा, सताम सज्जनानाम संगति यह सह सत्संगति। महापुरुषों का संग करिए, महापुरुषों का सानिध्य करिए जीवन में। महापुरुषों की जो औरा होती है ना, बड़ी अद्भुत है।
उनके अगल बगल में एक परिधि बन जाती है कॉस्मिक एनर्जी की, एक दिव्य ऊर्जा की। उस ऊर्जा में हम प्रवेश करेंगे तो वो ऊर्जा हमारे अंदर भी आएगी। इसलिए जीवन में अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। बोलो हर हर गंगे।